हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम आपको पढ़ाएंगे टेराजो फ्लोर। टेराजो फ्लोर क्या होता है? टेराजो फ्लोर कैसा होता है? टेराजो फ्लोर होता है जो आपके मार्बल के चिप्स होते हैं उनको मिक्स कर जो फ्लोर बनाया जाता है उसको टेराजो फ्लोर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आपको। टेराजो इज ए कंक्रीट सरफेस विद स्पेशल एग्रीगेट ऑफ मार्बल चिप्स। ठीक है, जो आपके मार्बल के चिप्स होते हैं, ठीक है, मार्बल के चिप्स होते हैं, उनसे मिक्स करने के बाद जो हम सीमेंट कंक्रीट से क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, उसको हम टेराजो फ्लोर बनाते हैं। उसमें मिक्स क्या रहता है? मार्बल चिप्स मिक्स रहते हैं। द रेशियो ऑफ मार्बल चिप्स टू द सीमेंट इज जर्नली 1:3। हम जो जर्नली रेशियो लेते हैं, मार्बल चिप्स मिक्स करते हैं सीमेंट में, तो वो रेशियो में क्या लेते हैं? 1:6, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 3 पार्ट ऑफ मार्बल चिप्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, आपको ड्राइंग बताते हैं इसकी टेराजो फ्लोर की हम कैसे बनाएंगे। बनाने से पहले हम आपको क्या बताते हैं? सबसे पहले में क्या लेते हैं? हम थिकनेस लेते हैं। थिकनेस हम किसकी लेते हैं? थिकनेस ऑफ वॉल। हम वॉल की थिकनेस लेते हैं। वॉल की थिकनेस हम कितनी ले रहे हैं? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मैंने वॉल की थिकनेस ली। क्लियर है? अब मैं एक स्टेप नीचे जाता हूं, ये आपको याद रखना है। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और एक स्टेप और नीचे जाऊं मैं तो क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर तक हम लेंगे। ठीक है, ये बस आपको दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या है, फ्लोर बना के दिखाना है, बस ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या स्केल एज्यूम की, स्केल मैं ले रहा हूँ 1:10 की। 1:10 की जब मैंने स्केल ली, इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। और इसको जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। और जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर से, क्योंकि हम इस पर ग्राउंड लेवल लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की थिकनेस लीजिए। 5 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट मार्क किए और मैं 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड जा रहा हूँ। कितना भी आप जा सकते हो, इक्वल 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें नीचे से इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग करके शो करना है। ठीक, ये हो गया। अब इस यहाँ पर हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है? ग्राउंड लेवल है। क्या है ये मेरा? ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल क्या है तो यहाँ पर दिखा देंगे GL और ग्राउंड लेवल का सिंबल ऐसे शो कर देंगे। ग्राउंड लेवल का सिंबल ऐसे शो कर देंगे। अब हम जानते हैं जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल जो हमारा होता है, कितना होता है? 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर का हम प्लिंथ लेवल दिखा सकते हैं। तो मैंने 60 सेंटीमीटर का प्लिंथ लेवल ले रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में ऊपर जाऊंगा और क्या स्टेप छोड़कर जाऊंगा? 5 सेंटीमीटर इस साइड पर 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर आ गया, या मैं बोल सकता हूँ 5 mm। तो मैं क्या किया? 5 mm का स्टेप इस साइड लिया, 5 mm का, और 5 mm का स्टेप लिया मैंने इस साइड। क्लियर है? और कितना ऊपर लेकर गया मैं? 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में ऊपर लेकर गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैंने क्या बनाया? यहाँ बनाया मैंने आपका, यहाँ पर बनाया मैंने आपका प्लिंथ लेवल। ये क्या है? मेरा प्लिंथ लेवल, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? PL, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल मैंने कितना लिया? 60 सेंटीमीटर। आप 45 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ये मैंने कितना लिया है? 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, इस साइड आप 5 mm का स्टेप छोड़ेंगे और फिर इस साइड भी आप 5 mm का स्टेप छोड़ेंगे, और ऊपर क्या लेके जाएंगे? वॉल लेकर जाएंगे। ऊपर क्या लेकर गए आप? वॉल। और वॉल को कर दिया आपने जिग जैग फॉर्म में, ऊपर से कटिंग। ठीक, अब सबसे पहले प्लिंथ लेवल पर हम क्या डालते हैं? डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। और डैम प्रूफ कोर्स में डाला हूँ 40 mm का। 40 mm का मैं डाल रहा हूँ। तो 40 mm को मैंने किसने से डिवाइड किया? आप देखो, 40 mm या 25 mm का भी डाल सकते हो, यानी कि 4 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का भी आप क्या डीपीसी डाल सकते हो। तो मैं 4 सेंटीमीटर की डाल रहा हूँ। 4 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 0.4 सेंटीमीटर, या बोल सकता हूँ 4 mm। तो 4 mm की मैंने क्या दिखाई यहाँ पर? 4 mm की यहाँ पर दिखाई मैंने डीपीसी। 4 mm की मैंने यहाँ पर दिखाई डीपीसी। तो ये मेरी क्या है? डीपीसी है। तो डीपीसी में कंक्रीटिंग शो कर दो। डीपीसी में कंक्रीट शो कर दी तो इसकी थिकनेस मैं यहाँ पर ऐसे शो कर देता हूँ,
ऐसा मैंने थिकनेस शो की, कितना 40 mm। और क्या है ये है आपकी डीपीसी, डीपीसी कितनी 40 mm। ठीक, अब स्केल को मैंने सेट किया, और सेट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्लिंथ लेवल से ऊपर 12 mm थिक, 12 mm थिक मार्बल मिक्सर डाल रहा हूँ, मार्बल चिप्स का मिक्सर डाल रहा हूँ, जो हमने 1:3 का लिया। 12 mm थिक, 12 mm को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.2 mm। ठीक है, 1.2 mm आ गया। तो 1.2 mm मैंने यहाँ पर मार्बल का मिक्सर डाला, 1.2 mm यहाँ पर आए, और ये मैंने दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मिक्सचर मैंने यहाँ पर दिखाया, और ऐसे इसमें डॉट डॉट कर दीजिए। क्लियर है ये। अब देखो साइड में, दीवार की साइड में मैं कितना 150 mm, 150 mm क्या चल रहा हूँ, टैडो। टैडो क्या होता है, जो हम दीवार में साइड में, दीवार के साइड में हम जो जैसे टाइल लगा देते हैं या मार्बल का दाना चढ़ा देते हैं साइड में, तो कितना चढ़ा रहे हैं, 150 mm चढ़ा रहे हैं। तो 150 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आ गया 15 mm। 15 mm के 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर में लिया, कितना 1.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है 12 mm की। थिकनेस कितनी है 12 mm की ही थिकनेस है, और ये मैंने दिया टैडो। इसको हम क्या बोलते हैं, टैडो। तो ये मार्बल चिप्स का चढ़ाया। ठीक है, इसके नीचे मैं क्या डालता हूँ, 40 mm अंडर लेयर सीमेंट कंक्रीट। 40 mm को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 mm आ गया। तो 4 mm का मैंने यहाँ पर, 4 mm की ये लेयर थी मेरी, तो 4 mm का यहाँ पर मैंने क्या डाला, अंडर लेयर सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, 40 mm थिक, 40 mm थिक अंडर लेयर सीमेंट कंक्रीट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की, 40 mm थिक। ठीक है, ये 40 mm थिक अंडर लेयर सीमेंट कंक्रीट मैंने प्रोवाइड की। अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, 100 mm थिक लाइम कंक्रीट, 100 mm थिक लाइम कंक्रीट। 100 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 10 mm मेरे पास आ गया। 10 mm का मतलब क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर आया, और 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे क्या दिखाया, लाइम कंक्रीट दिखाया। 100 mm थिक नीचे मैंने दिखाया लाइम कंक्रीट। ठीक है, 100 mm थिक नीचे मैंने दिखाया यहाँ पर लाइम कंक्रीट। तो ये मेरा क्या है, लाइम कंक्रीट है, ये मेरा क्या है, लाइम कंक्रीट। और 100 mm नीचे मैं क्या दिखाया, सैंड फिलिंग। 100 mm नीचे में क्या दिखाया, 100 mm नीचे मैंने क्या दिखाया, सैंड फिलिंग। तो ये मैंने क्या दिखाया, सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग यहाँ पर शो की, सैंड फिलिंग यहाँ पर शो की। और इससे नीचे क्या है, ये है आपकी कंसोलिडेटेड अर्थ। कंसोलिडेटेड अर्थ आपकी नीचे है। ठीक है, आप सिंबल शो कर सकते हो या बोल सकते हो अर्थ फिलिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपकी ये। अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं, इनकी हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कर दीजिए। आपने क्या क्या दिखाया है, सबसे ऊपर आपने दिखाया, यहाँ पर सबसे ऊपर आपने जो दिखाया है ये क्या है, 12 mm थिक आपका मार्बल मिक्सचर, मार्बल चिप्स मिक्सचर। ठीक है, और ये आपका क्या दिया आपने यहाँ पर, ये आपने क्या दिया है, ये दिया है टैडो। ये डैडो दिया आपने, डैडो दिया आपने 150 mm का। ठीक है, उसके नीचे आपने क्या है, उसके नीचे आपने दी है 40 mm थिक, 40 mm थिक अंडर लेयर सीमेंट कंक्रीट, रेशियो 1:2:4 का। ठीक है, उसके बाद आपने दी है क्या, 100 mm थिक लाइम कंक्रीट, 100 mm थिक लाइम कंक्रीट। ठीक है, रेशियो आपने लिया है 1:4:8 का। ठीक है, उसके नीचे आपने क्या शो किया है, 100 mm थिक सैंड फिलिंग। इससे नीचे आपने क्या शो किया, 100 mm थिक, 100 mm थिक सैंड फिलिंग।
ठीक है। और जस्ट अब क्या है, सबसे नीचे क्या है आपका, ये है आपकी अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग। ठीक है, ये आपकी अर्थ फिलिंग है। इनको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इधर से, ग्राउंड लेवल को यहाँ तक लेकर गए। ठीक है, इनको भी इक्वल कर देते हैं हम, आगे की लाइनों को इक्वल कर देते हैं हम, आगे आगे इक्वल कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये सब आपने यहाँ पर ऐसे शो किया, ये सब आपको शो करना था। ठीक है, अब आप क्या दिखा देंगे, इसमें जो आपकी ये वॉल बनाई है इसमें आप 45 डिग्री पर हैचिंग कर दीजिए, 45 डिग्री पर ब्रिक हैचिंग कर दीजिए। आपको ऐसे ब्रिक हैचिंग करनी होती है, ऐसे इसमें ब्रिक हैचिंग यहाँ पर कर दीजिए, ऐसे आप यहाँ पर ब्रिक हैचिंग, यहाँ पर ब्रिक हैचिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये ब्रिक हैचिंग आपको ऐसे करनी है, ब्रिक हैचिंग आपको इस प्रकार से करनी है। तो ये ब्रिक हैचिंग करेंगे आप, ऐसे ब्रिक हैचिंग करेंगे, तो ये ब्रिक हैचिंग आपने यहाँ पर शो की। ठीक, थिकनेस आप दिखा सकते हैं, कितनी वॉल थिकनेस ली है आपने, वॉल थिकनेस आपने ली है 30 mm थिक, वॉल थिकनेस आपने ली है, किस वॉल थिकनेस पर बना रहे, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर थिक वॉल थिकनेस आपकी। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाता है, टेराजो फ्लोर। ठीक, ये आपका क्या बन जाता है, टेराजो फ्लोर। तो एक टाइप तो इस तरीके से आप टेराजो फ्लोर बना सकते हैं। अब देखिए टेराजो फ्लोर हम कैसे बना सकते हैं, और ठीक है, दो टाइप से हम आपको टेराजो फ्लोर बताएंगे, दोनों टाइप से आप किसी भी टाइप का आप टेराजो फ्लोर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, मैं इसको थोड़ा सा आगे की ओर कर लेता हूं। सेम वॉल आपको सब कुछ ऐसे ही दिखानी है, वॉल क्या है आपको सब कुछ ऐसे ही दिखानी है, कितनी नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर आपने क्या ली वॉल थिकनेस, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपने क्या ली वॉल थिकनेस, और ये क्या दिखाया आपने, ये है यहाँ पर ग्राउंड लेवल, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल GL, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से आपने 0.5 सेंटीमीटर के 5 mm इस साइड लिया और 5 mm इस साइड लिया। ठीक है, और कितना 6 सेंटीमीटर ऊपर की ओर गए, 6 सेंटीमीटर यानी कि आपका 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या बन गया, प्लिंथ लेवल बन गया। ये है आपका PL, प्लिंथ लेवल। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की हाइट, ये कितने आपकी 60 सेंटीमीटर मैंने लिया। अब देखो 5 mm मैंने इस साइड पॉइंट मार किया और 5 mm मैंने पॉइंट इस साइड मार किया 5 mm, और इसको ऊपर लेकर गया, ये मेरी कितनी 30 सेंटीमीटर थिक, 30 सेंटीमीटर थिक मेरी क्या है, 30 सेंटीमीटर थिक मेरी वॉल बन गई। अब देखो मैं DPC दिखा रहा हूँ, जो मैं इसमें DPC दिखा रहा हूँ, DPC वो दिखा रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी रेशियो है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, 10 से। तो 10 से डिवाइड करने के बाद मेरा 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 25 mm। ठीक है, तो यानी कि 3 mm दे दो या 3 mm की आप क्या दिखा दो, यहाँ पर DPC शो कर दो। तो ये आपने DPC शो की, यहाँ पर क्या शो की DPC, ये आपकी क्या है DPC है, DPC 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर थी, 2.5 सेंटीमीटर थी क्या डालना है आपको, मार्बल मिक्सचर डालना है। 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर थी आपने क्या डाला, 2.5 सेंटीमीटर थी डाला आपने मार्बल मिक्सचर। तो यहाँ पर आपने 2.5 सेंटीमीटर थी दिखाया मार्बल मिक्सचर। ठीक है, मार्बल मिक्सचर दिखाया आपने 2.5 सेंटीमीटर थी। ठीक, अब इसको क्या किया आपने, आप क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 600 mm इंटू 600 mm के क्या बना रहे हैं, इसमें ग्लास चारों ओर ग्लास लगा के, यानी कि ये भी 600 mm आपका 600 mm, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो।
ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो, 600 mm। ठीक है, आप 800 mm भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के बना रहे हैं और इसमें हम मार्बल चिप्स भर रहे हैं, और ये साइड में हम क्या लगा रहे हैं, ग्लास। ठीक है, ये साइड में हम क्या लगा रहे हैं, 600 mm मैंने ग्लास लगाया, तो 600 mm को मैंने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया कितना, 60 mm, या अब मैं बोल सकता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पर मैंने क्या दिखाया यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर पर मैंने दिखाया यहाँ पर, यहाँ से आए 6 सेंटीमीटर पॉइंट मार किया, एक ग्लास ये बनाया यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, तो ग्लास में कर रहा हूँ, और फिर 6 सेंटीमीटर आगे आए तो एक ग्लास मैंने यहाँ पर शो किया, 2 शो कर देते आगे, क्यों, इसको बनाया, तो इसको मैं आगे लेकर जाता हूँ ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा क्या था, PL था, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक, अब इसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर आप क्या दिखाएंगे, लाइम कंक्रीट। तो इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 0.75 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 75 mm आ गया। तो आप यहाँ पर दिखाइए नीचे 7.5 सेंटीमीटर आप दिखाया लाइम कंक्रीट, 7.5 सेंटीमीटर आपने क्या दिखाया इसके नीचे, लाइम कंक्रीट दिखाया। तो ये आपने क्या शो की, लाइम कंक्रीट शो की। और इसके नीचे क्या बच गया आपका, इसके नीचे है आपका अर्थ फिलिंग, तो नीचे शो कर दो अर्थ फिलिंग। ये आपकी क्या है, सारी टोटल सिंबल शो कर देते हैं, ये सारी टोटल क्या है आपकी, ये सारी टोटल यहाँ पर है अर्थ फिलिंग। ये क्या है आपकी, अर्थ फिलिंग। देखो यहाँ पर हमने डैडो भी नहीं दिखाया, तो ऐसे भी आप शो कर सकते थे। ठीक है, अब देखो ये सबसे ऊपर क्या है, ये सबसे ऊपर है 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक क्या बनाया आपने, ये मार्बल चिप्स मिक्सर। चिप्स मिक्सचर क्या, कंक्रीट ही है ना ये। ओके, अब यहाँ जो हमने बनाए हैं ये क्या है आपके, यहाँ पर जो मैंने दिखाए ये है क्या, ग्लास लगा रखे आपने, ग्लास। ठीक, अब इससे आगे हमने क्या दिखाया, इससे अगला क्या आपका, ये है आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक क्या, लाइम कंक्रीट। ओके, और इससे नीचे क्या है आपकी, ये है आपकी अर्थ फिलिंग या कंसोलिडेटेड अर्थ, ये आपकी क्या है, अर्थ फिलिंग, या आप बोल सकते हो सॉइल फिलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी मेरी क्या बन गई, ये भी, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, टेराजो फ्लोर, इसको मैं टेराजो फ्लोर बोल सकता हूँ। और इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 45 डिग्री पर लीजिए, 45 डिग्री पर लीजिए, और ब्रिक हैचिंग शो कर दो, ब्रिक हैचिंग ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, ऐसा आपने ब्रिक हैचिंग यहाँ पर शो की। ओके, तो ये ब्रिक हैचिंग आपने ऐसे शो की, ब्रिक हैचिंग शो करते जाइए, ब्रिक हैचिंग ऐसे यहाँ पर शो कर दो। क्लियर है, तो आप ब्रिक हैचिंग ऐसे यहाँ पर शो की। इस प्रकार से भी ब्रिक हैचिंग यहाँ 45 डिग्री पर शो की। और यहाँ पर थिकनेस दिखा दीजिए, वॉल थिकनेस आपकी कितनी है, वॉल थिकनेस आपकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आपकी क्या है, वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर की आपकी वॉल थिकनेस है। तो ऐसा आप क्या बना सकते हैं, टेराजो फ्लोर। आप कोई सी किसी भी टाइप का टेराजो फ्लोर बना सकते हैं, जो सा आपको सूटेबल लगे वो उस टाइप का आप टेराजो फ्लोर यहाँ पर शो कर सकते हैं। विद डैडो के साथ आप शो कर सकते हैं, विदाउट डैडो के साथ भी आप टेराजो फ्लोर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेराजो फ्लोर क्या है कि कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं सेरेमिक या वेट्रीफाइड टाइल्स फ्लोर में कैसे बनता है। ओके, थैंक यू।